वेलकम मिस जोई, मेरे साथ आइए प्लीज। माफ करना मैडम, पर आपकी बेटी मैडम जोई आई हैं। जोई, ओह कितनी बेकार लग रही हो। तुम्हारी फ्लाइट एकदम सस्ती वाली थी क्या? इकोनॉमी क्लास में किसी ने एकदम सस्ता कलोन लगाया था और फ्लाइट अटेंडेंट ने प्लेन की खिड़की खोलने से भी मना कर दिया। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट नहीं भेजा? हमेशा की तरह बिजी होंगे शायद। तुम पेरिस में हमारे साथ रहना चाहती हो, ठीक है, पर तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल में क्या परेशानी हो गई थी? मेरे लॉकर में कॉकरोचेस थे, आप सोच सकती हैं। चलो कोई बात नहीं, जॉन क्विंटन, इसे इसकी बहन के पास ले जाओ। तो तुम हो जोई, ब्लॉन्ड बाल, नीली आँखें। चलो, अब तक तो फैमिली स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हो। मेरी बहन बनने के लायक हो तुम, कम से कम दिखने में। सेल फोन, तुम्हें इसका केस बदलना होगा, इसमें गोल्ड या डायमंड्स नहीं। अब ये क्या है? ये देखा, इन जूतों में लाइफ है और लाइफ में विनर्स और लूजर्स होते हैं। विनर्स के पैर हमेशा ऐसे जूतों में होते हैं और लूजर्स इनके सोल के नीचे कुचले जाते हैं। तो ये तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हें विनर बनकर इस फैमिली का हिस्सा बनना है तो तुम्हें यहाँ अपनी जगह कमानी होगी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और अगर तुम मेरी बहन बनने के लायक साबित हुई तो मैं तुम्हें मेरे जूते भी पहनने को दे दूंगी। रूल नंबर 1, तुम्हारे डैड का काम है तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करना जब तुम चाहो। डैडी! स्कूल जाने से पहले लिमो को पिंक कलर पेंट कर दो। पर इतने जल्दी? पर तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है, इसलिए मेरे डैड को अपना समझो, लेकिन मेरी बहन बनोगी तब। रूल नंबर 2, तुम्हें एक चमची चाहिए, है कोई? मैं उसे न्यूयॉर्क में छोड़ आई। बड़ी गलती की, अपनी चमची के बिना कहीं नहीं जाते। चमची को पैटसी मत समझना, दोनों का फर्क मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। चमची वो जो तुम्हारा हर काम कर दे। मेरा मैथ्स का होमवर्क अभी तक हुआ नहीं। सॉरी क्लोई, मुझे ज्यादा देर लग रही है क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है, पर अब मेरी आँखों को आदत हो गई है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। अब पैटसी को परेशान करके खुद मजे लिए जाते हैं। तुम अच्छी हो तो पैटसी जिंदगी भर साथ देगी। मेरे पास एक पुरानी है, पर मेरे सुपर हीरो बनने के बाद उसके साथ मजा नहीं आता, मुझे रहम आ गया। तुम उसे अपना बनाना चाहो तो बना सकती हो। एक और बहुत जरूरी रूल नंबर 72, सभी लड़के तुम्हारे पीछे पागल होने चाहिए। तुम्हारा स्कूल बैग उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ना उनका काम है, तुम्हारा नहीं। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम आज रात कमरे में मेरे जूतों की पॉलिश कर देना। तुम लो। सॉरी। अरे सुनो निकम्मो, सब 1 मिनट अपनी बकबक बंद करो और मेरी बात सुनो। ये है क्या नाम बताया तुमने अपना? जोई। तुम्हारा एक नया नाम रख लेंगे। ये है जोई। अभी तो मेरी सौतेली बहन है, फिर भी तुम सब इससे इज्जत से पेश आओगे। तो झुक जाओ। I mean, इसके स्टेटस के लायक इसका स्वागत करो। इसकी बहन क्लोई की बहन भी है क्या? क्लोई कम थी जो उसकी बहन भी आ गई। रिलैक्स गर्ल्स, मैं आज उसे बेकरी पर मिली थी। वो क्लोई जैसी बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छी है। और फिर हमें किसी को जानने बगैर उसके बारे में जल्दी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। मैं दोस्तों के साथ सैटरडे को यहाँ पार्टी रखना चाहती हूँ। आइडिया अच्छा है। और दरअसल वो मैरिनेट वो भी आएगी। वो सुनकर अच्छा लगा। मुझे सचमुच लगा था कि वो मुझे अवॉइड कर रही है। क्या बात है। कुछ और भी कहना चाहती हो क्या? नहीं जूलिका, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। कोई तो बात है जो तुम अपने दिल में छुपा रही हो। बता दोगी तो मन हल्का हो जाएगा। डैड, लुका, हेलो बेटे, कैसा चल रहा है? रॉक एंड रोल। क्या तुम आज के कॉर्ड के लिए तैयार हो बेटे? डिमिनिश D7 मैं अपनी रोने धोने वाली धुनों में उसे यूज करता हूँ। जैगेट स्टोन, बदमाश कहीं के, मेरे शिप पर आने की जुर्रत? मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। हे अनार का रॉक एंड रोल, तुम्हें ये कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैं तो चुपके से तुम्हारी बस डॉग्स पर खड़ी है, फ्लॉप सिंगर कहीं के। ना की तुम डिमिनिश D7 मेरे बेटे को मुझे सिखाने से नहीं रोक सकती। तुम अपने बच्चे से मिलने आते हो, मैं समझ सकती हूँ जैगेट, पर मेरे हाउस बोट पर कैप्टन की इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता और यहाँ की कैप्टन मैं हूँ। तो फिर मॉम, अगर आपकी इजाजत हो तो डैड सैटरडे की बर्थडे पार्टी में आ सकते हैं। जोलेका हम सबको पार्टी दे रही है।
हे जुलेका, रॉक एंड रोल, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। जुलेका, तुम वाकई इस बूढ़े पायलट को अपने बर्थडे पर बुलाना चाहती हो? हाँ। ऑसम, तो फिर सैटरडे को मिलते हैं। रॉक एंड रोल। हाँ तो जुलेका, सब ठीक है? लुका वहाँ आएगा ना? हे जुलेका, सब ठीक है ना? लुका नहीं आने वाला ना? मैं खुश हूँ कि सब लोग उस दिन आ रहे हैं। मैरिनेट मानना होगा, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। सोचा नहीं था कि लुका के सामने जाने के लिए तुम तैयार हो गई। देखा जुलेका, मैरिनेट कितनी बहादुर है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दोबारा कहने के लिए सॉरी, बट लुका को यहाँ से बाहर रखने के लिए शुक्रिया जुलेका, वरना मैं नहीं संभाल पाती। वैसे वो ठीक तो है ना? आई होप उसे इस बात का। हे मैरिनेट। एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझे कुछ काम है, बहुत ही अर्जेंट, मुझे जाना होगा। बाय। मैं ठीक हूँ। मैरिनेट को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हो रहा है जूल? वो कहाँ चली गई? कोई वो परेशानी ठीक तो है? ठीक तो है ना? वो बस मुझे पता था मैरिनेट मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और जुलिका मुझे बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। करना पर बांटने में इतनी देर लगी और गैलेट के सैंपल्स की खुशबू इतनी अच्छी थी कि कोई बात नहीं, सबके लिए काफी सारा बचेगा। उनकी तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे आखिरी गैलेट के बदले मैं सिटी हॉल के सामने तुम्हारे सम्मान में मूर्ति लगाने का वादा करता हूँ। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आखिरी गैलेट को दुपेन चंद परिवार एक साथ मिलकर खाता है, समझे? चले जाओ यहाँ से, किसी और दिन आना। तो इस आखिरी गैलेट का मजा लें। रिडिक्युलस, एकदम रिडिक्युलस। जीना, मॉम। मैरिनेट, अब तुम गैलेट का इंतजाम कैसे करोगी? रिलैक्स टीकी, मैं तुम्हारे और बाकी क्वामीज के लिए रख लूंगी। हैप्पी बर्थडे मैरिनेटा। मॉम, मैरिनेट का पिछला बर्थडे कुछ ही महीने पहले था और आप आई भी थी। ओह, ये साल जल्दी बीत गया। किसी की याददाश्त इतनी भी खराब कैसे हो सकती है? बर्थडे बर्थडे होता है और गैलेट डे होता है। अरे छोड़ो, पार्टी आखिर पार्टी है। हम गैलेट पर कैंडल्स लगाएंगे और मैरिनेट को उसका गिफ्ट जल्दी ही मिल जाएगा। बस हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट, बेहद खूबसूरत है ना? 1800 सीसी का इंजन, 2 V सिलेंडर्स, 0 से 300 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 5 सेकंड में। जीना, मैरिनेट अभी सिर्फ 14 साल की है। हम किसी भी हाल में उसे ये नहीं चलाने देंगे। फिर क्यों नहीं, मेरी नन्ही परी के लिए ही तो मैं लाई हूँ। टीकी, तुम क्या कर रही हो? मैं इस लाजवाब गैलेट की थोड़ी सी खुशबू ले रही थी। आप लोग आ गए। मैं अभी ये गैलेट्स लिविंग रूम में ला रही थी, जहाँ हम सब इसे खा सके साथ मिलकर। तुम्हें शायद नजर नहीं आ रहा होगा, पर मैरिनेट अब नन्ही बच्ची नहीं रही। वो जवान हो गई है और उसे ये मेरी नई बाइक पसंद आएगी। मैरिनेट 21 साल की होने पर बड़ी कहलाएगी, तब तक वो बच्ची ही है। उसे उल्टी सीधी बातें सिखाना गलत होगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ बहस करने नहीं आए हो ना? मैं अपनी बेटी को आप लोगों से बेहतर जानता हूँ और मुझे लगता है ये बड़ी बाइक उसके लिए खतरनाक है। सही कहा बेटे, तुम्हारी माँ को तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और तुम मैरिनेट के बारे में क्या जानते हो मिस्टर अकड़ू? इतने सालों में तो तुम कभी उससे मिलने भी नहीं आए। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जिम्मेदार है। ये तुम क्या कर रही हो मैरिनेट? कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि डैड और दादाजी का बनाया गैलेट हमें खाना चाहिए? चलिए, टाइम हो गया है। यमी यमी। ये कितना अच्छा है। टॉम अपनी बेटी की बहुत फिक्र करता है, जैसे उसके डैड उसकी करते थे। ऐसा ही होना चाहिए। पेरेंट्स बच्चों की फिक्र क्यों ना करें? पर मैं बेवजह फिक्र नहीं करता। हाँ, तुम करते हो टॉम। वो अब कोई बच्ची नहीं रही है। बिल्कुल, यानी वो बाइक चला सकती है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। टीकी का बिहेवियर अजीब है। मैंने तो तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था। ये भुक्कड़ जब अच्छा खा लेती है तो वो बेकाबू हो जाती है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने का एक और तरीका है। टीकी, स्पॉट्स ऑन। बाल बाल बचे। मेरे अंदर एक ही खूबी है बेटे, मैं अपने इमोशंस को एक बेहतरीन सॉन्ग में तब्दील कर देता हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलके एक सॉन्ग लिखें?